A very good morning, students. Hope you are doing well at your home and you are focusing for great achievements in your life and you are making yourself self-disciplined also. ठीक है बच्चे, today's date is 2nd January 2021. Day today Saturday. Today we will do the revision of chapter 3. Revision of chapter 3. Trigonometric functions. Trigonometric functions. ठीक है बेटा, some important points, some important things of this chapter we will revise today. देखो बेटा, आप लोग देखिए कि किसी भी एंगल को मेजर करने के दो तरीके होते हैं. There are two ways to measure an angle. Measurement of an angle. Measurement of an angle. It can be done in two ways. The first one is your degree measure. Degree measure. And the second one is your radian measure. Radian measure. किसी भी चीज को जब हम angle is said to be have 1 degree if the rotational is there is degree in minutes and second और इसको रेवोल्यूशन के हिसाब से हम करते हैं. अब बेटा आपके जो फॉर्मूलाज जो हैं दैट रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई बाय 180 पाई बाय 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर और आपका डिग्री मेजर कैसे होता है. डिग्री मेजर इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस, दैट इज 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर जब आपको पाई में कुछ दे रखा हो तो आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो. जब आपको डिग्री में कोई दे रखा तो आप उसको पाई में कन्वर्ट कर सकते हो. अभी मैं आपको एक टेबल बना के शो करूंगी जिसमें कुछ वैल्यूज जो है आपको कन्वर्ट करके दे रखी हैं. दैट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर. रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर. ठीक है बेटा, कैसे करते हैं. यहां पर हम डिग्री लिखेंगे, यहां पर हम रेडियन. क्लियर. 30 डिग्री को हम रेडियन में कहेंगे पाई बाय 6. 45 को बेटा रेडियन में कहेंगे पाई बाय 4. 60 को रेडियन में कहेंगे पाई बाय 3. बेटा 90 को कहेंगे पाई बाय 2 और आपके 180 को कहेंगे पाई एंड आपके 270 को कहेंगे बेटा 3 पाई बाय 2 and your 360 is called as 2 पाई. देखो सपोज आपको 30 डिग्री दे रखा है, आपको डिग्री मेजर में चेंज करना है, आपको रेडियन मेजर में चेंज करना है, आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो आप कैसे निकालोगे.
रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 30। किसका निकाल रहे हैं? 30 का निकाल रहे हैं, इसलिए हमने डिग्री मेजर के लिए यहाँ पे क्या पुट कर दिया? 30। अब इसको हम काट सकते हैं 6, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? 5/6। इसी तरीके से अगर आपको 3/2 को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, आप कैसे निकालोगे? डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180/पाई इंटू रेडियन मेजर, क्या वैल्यू पुट कर दोगे? 3/2। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 90, so you will get 270 degree. So using these formulas, any degree you can convert in degree measure and you can convert in your radian measure also. ठीक है बच्चे, चलिए अब मैं आपको एक एक जो है क्वेश्चन बता देती हूँ इससे रिलेटेड। चलिए देखो, अगर आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 50 डिग्री एंड 20 मिनट्स इंटू रेडियन मेजर, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा? हाउ यू विल सॉल्व इट? You will use the formula that radian measure is equal to pi by 180 into degree measure into degree measure। pi by 180 क्या है? 50 डिग्री इंटू 20 मिनट्स, 50 डिग्री इंटू 20 मिनट्स। इसको हम क्या करेंगे? 20 मिनट्स को भी हम कैसे है बेटा? इसको डिग्री में चेंज कर लेंगे। कैसे होगा? पाई बाय 180, 50 प्लस 20 बाई 20 मिनट, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट 60 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। इसके बाद बच्चों, जब भी आपका ये डैश होता है ना, आपको उस वैल्यू के नीचे 60 लिख के प्लस करना है, बस ये याद रखना। अब इसको अगर हम करें तो ये आपका 1 हो गया, ये 3 हो गया, इसके बाद ये आपका आएगा पाई बाय 180 इंटू 3 एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 150 प्लस 1 एंड व्हाट वी विल गेट 151 पाई बाय 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 540। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अगर हमें बच्चे पता चल गया ना आपको, जब ये डैश लगाओ, और एक मैं अब आपको कर देती हूँ डबल डैश वाला क्वेश्चन। कन्वर्ट 42 डिग्री 57 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन मेजर में। किसमें कन्वर्ट करेंगे बेटा हम? रेडियन मेजर में। तो इसको इंटू RM मीन्स योर रेडियन मेजर। सॉल्व करते हैं, व्हाट विल बी आवर रेडियन मेजर? रेडियन मेजर क्या हो जाएगा हमारा? रेडियन मेजर, व्हाट विल बी आवर रेडियन मेजर बेटा? (42 प्लस 57 बाय 60), इसको पहले चेंज कर लेते हैं, प्लस 16 बाय 3600। 1 आवर के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं इसमें। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होती है, तो हमने 60 से डिवाइड किया। 1 आवर में बेटा 60 इंटू 16 इज 3600,
सेकेंड्स होते हैं, तो हमने इसको 3600 से डिवाइड किया और इसको पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे पहले। जब इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो फाइनल कैलकुलेशंस के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 42.94 डिग्री, 42.954 डिग्री। अब बस हम अपने फॉर्मूले में इसको पुट कर लेंगे। क्या था हमारा फॉर्मूला, ये वैल्यू डिग्री मेजर, क्लियर। इसको हम अब क्या करेंगे, पाई अपॉन 180, ठीक है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है ना पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर, तो हमने पहले इस वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट किया, फिर पाई बाय 180 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कटिंग अवेलेबल ना हो, आप लोगों को पता है कि हम इसको काट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम बेटा आपके पाई की वैल्यू यूज करेंगे 3.14, क्योंकि काटना पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट वी विल गेट 3.14 इंटू 42.954 अपॉन 180 पाई, जो भी आंसर आएगा डिवाइड करके दैट विल बी आवर आंसर, and after calculations we will be getting 0.749 radian. Hope two questions told to you or understood to you now. देख लीजिए कैसे किया है, ठीक है बेटा, ओके। Now I will do one question related to conversion into degree measure. Find degree measure of the corresponding. Find degree measure of the corresponding, ठीक है, जो जो दे रखे हैं उनके डिग्री मेजर निकालने हैं। corresponding radian measures, क्या दे रखा है रेडियन मेजर, हम ए पार्ट करते हैं बस 11/6, 11/16 करना बेटा। डिग्री मेजर का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री मेजर का फॉर्मूला होता है, क्या होगा बेटा डिग्री मेजर का फॉर्मूला, अभी बताया था आप लोगों को मैंने, 180/5 इंटू रेडियन मेजर, 180/5 इंटू 11/16। अब देखो यहाँ पे कटिंग करना पॉसिबल नहीं है पाई को, तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, पुट पाई इज इक्वल टू 22/7। इसके बाद ये क्या आ जाएगा, 180 इंटू 7/22 इंटू 11/16, 11 2 90, ऐसे कट गया ये। फिर इसको 2 से काट देंगे, 45 8 7 5 जा 35, कैरी 3 7 4 जा 28 एंड 3 31, 315/8 डिग्री। अब इसको हम बेटा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 से, 315 डिवाइड बाय 8, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं हम, 8 3 जा 24, 5 5 बचा हमारे पास 7 बचा, सॉरी 7, 11 - 4 is 7,
देन 57, 8 से इसको करेंगे तो बेटा क्या आएगा हमारा, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे आपको डिवाइड करना इसको इजीली आता ही होगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, चलिए 315 डिवाइड बाई 8, फिर से करते हैं, 8 3 जा 24, 7 5 हम लेके आएंगे नीचे से, 8 9 जा 72, 3 बच गया बेटा। ठीक है, क्या बच गया, 3। इसके बाद इस 3 को हम कैसे करेंगे, हाउ वी विल सॉल्व दिस 3, वी विल बी डूइंग, इसको अब हम किस में चेंज करेंगे, अब हमारा आंसर क्या आ गया, अवर आंसर हैज कम 39 3/8 डिग्री, 39 3/8 डिग्री। अब इस 3/8 को बेटा हम कैसे चेंज करेंगे, 39 इस 3/8 को चेंज करना पड़ेगा हमें, और इस 3/8 को चेंज करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा इसका, दैट आंसर वी विल गेट 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स एंड 30 सेकेंड्स। डिवीजन आप एक बार अच्छे से देख लेना, वी वर have done something little confusing a few minutes back, so I was just checking, है ना, आप लोगों को थोड़ा दिमाग स्ट्रेस आए कि what was happening there. Now बेटा clear this thing, okay. Now some questions are there. The difference between acute angle, right angle, triangle, they all are based on the same type of concepts. You all can solve them very easily. So these were the 2 new things which were to be told today. Now is your some trigonometric functions. Trigonometric functions. कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आप लोग शायद भूल गए होंगे। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन कोस 0 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 1, और इसके साथ साथ बेटा आपके साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, कोस π/2 की वैल्यू होती है 0, साइन पाई आपके साइन पाई की वैल्यू होती है 0, कोस पाई की वैल्यू होती है -1। ये लर्न करनी है आप लोगों को सारी। फिर बेटा आपके साइन 3/2 की वैल्यू होती है -1, और आपके कोस 3π/2 की वैल्यू होती है 0, और आपकी साइन 2π की वैल्यू है 0, और आपके कोस 2π की वैल्यू है बेटा 1। देखो लर्न करना आसान है थोड़ा सा, 0 1 0 -1 0
इसी में लाई कर रही है आपकी वैल्यूज। 0 कहाँ पे है, 0, 180, 360 पे 0 है। और इसको आप ऐसे ट्रिकली फॉर्म में इनको लर्न कर सकते हैं। गॉट इट बेटा। अब आपको कराती हूँ मैं जो आपको प्रीवियस क्लास में 9th 10th में आप कर चुके हैं, भूल चुके हैं कुछ आइडेंटिटी। सबसे पहली आइडेंटिटी थी बेटा आपकी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब ये दोनों एंगल सेम हो और स्क्वायर लगा हुआ हो तो वी कैन राइट 1। गॉट इट बेटा। फिर आपकी सेकेंड आइडेंटिटी जो थी दैट वाज योर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। थर्ड वन वाज cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज थी बच्चे आपकी। फिर है आपका साइन ऑफ कन्वेंशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन ऑफ कन्वेंशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है बच्चे। साइन ऑफ कन्वेंशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इधर हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 ही लिखने हैं हमें। ठीक है बेटा। उसके बाद हम आपके यहाँ पर लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड क्वाड्रेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर यहाँ पर आपको जो है साइंस बताएंगे कौन सा कहाँ पे पॉजिटिव कौन सा कहाँ पे नेगेटिव होता है। आज का वीडियो देखते ही ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें अपनी नोटबुक में मेंटेन कर लेना। स्पेशल नोटबुक जो आप हमेशा जिंदगी भर अपने पास रखेंगे, क्योंकि बार बार नहीं पता चलती बेटा। ये हमारे पास हर क्लास की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो अनकॉमन चीज़ें हैं, जो हमारी पूरी लाइफ में काम आएंगी, वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ये जो है हमारे साइन एक्स, कॉस एक्स, देन इज योर टेन एक्स, देन इज योर बेटा कोसेक एक्स, सेक एक्स एंड योर कॉट एक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ऑल आर पॉजिटिव बेटा। ठीक है। इसमें सारे के सारे जो है वो आपके पॉजिटिव होंगे। नाउ जो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है उसके अंदर आपका साइन पॉजिटिव होगा और आपके साथ आपका कोसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है। बाकी सारी चीजें जो है आपकी इसमें नेगेटिव होंगी बेटा। ठीक है। थर्ड आपका टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे आपके नेगेटिव्स होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कोस एंड सेक, कोस पॉजिटिव होगा आपका और आपका सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारी चीजें नेगेटिव होंगी। एक बार आपको क्वाड्रेंट से बता देते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है बेटा। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है
this is your third quadrant and this is your fourth quadrant। इसके अंदर बेटा ऑल पॉजिटिव सारी की सारी चीजें जो है इसमें ऑल पॉजिटिव होती है। कोई भी नेगेटिव रेशियो हो सब इसमें पॉजिटिव होंगे, ऑल विल बी पॉजिटिव। नाउ अब जो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है बेटा, इसमें साइन एंड आपका कॉसेक पॉजिटिव होगा। कौन कौन सा? साइन एंड कॉसेक। उसको छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा टैन और कॉट पॉजिटिव होगा आपका, टैन एंड कॉट एक्स विल बी पॉजिटिव। इनको छोड़ के बाकी सारे आपके नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस एंड योर सेक इज पॉजिटिव। बाकी इनको छोड़ के बाकी सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में जो बचा वो आपके नेगेटिव्स और वो आपके नेगेटिव्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से मेंटेन करने हैं। ठीक है, अगर आप इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आपको बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि फिर ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। गॉट इट बेटा? So these are all important for you people. Now I will be just doing one more small thing with you. That's all for today. Thank you and have a nice day. Clear beta? Please maintain all the things very properly in your notebooks and just focus on your life style also.